हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो परेशान होता है पुरानी बातों को सोच करके कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और यहाँ पर वो अपने पुराने कमरे में आता है जहाँ पर उसके और रानी के बीच की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो वो सारी तस्वीरें उठाने की कोशिश करता है और उठाकर देखता है और वो अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस कर रहा होता है और वो सोचता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और इस बात को वो परेशान करता है, तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। और वो तभी यहाँ पर देखते हैं कि ईशान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और ईशान बोलता है कि किस बात की सज़ा दे रहा है डीजे तू खुद को। तो तभी वो बोलता है कि ईशान, मुझसे ऐसे गलती कैसे हो सकती है, ईशू मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। तभी वो बोलते हैं अनीशा की वजह से ही कुछ हुआ होगा। तो वो बोलते हैं हाँ, अनीशा को तो मैं मानता हूँ कि अनीशा ऐसे कर सकती है, लेकिन मैं तो रानी से प्यार करता था ना, मुझसे ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकी। तभी यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि तू पुरानी बातों को सोच करके क्यों ऐसे परेशान हो रहा है और ख़ुद को क्यों परेशान कर रहा है। तू सोच, तेरे और रानी के साथ ध्वनि की पिक्चर आई है, इतनी परफेक्ट फैमिली पिक्चर आई है और तू उस पुरानी बातों को तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आपका है उसको तो बदल सकता है ना। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ईशू, लेकिन यहाँ पर मैं अनीशा को भले ही सोचता था कि अनीशा सही है और अनीशा यहाँ पर वो गलती कर सकती है, वो बहक सकते हैं, लेकिन मैं तो रानी से प्यार करता था, मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। और आज तक मैं रानी को गलत समझता रहा कि वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने तो मुझे किस वजह से छोड़ा था ये तो मुझे अब पता चला है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ईशान जो होता है वो यहाँ पर दिग्विजय को समझाता है और बोलता है कि देख, जो हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो है उसको तो सही कर सकता है। अभी भी तू रानी से प्यार करता है और इस बात को तू अच्छे से जानता है, तो अगर अभी तू साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो है वो सच का पता लगाने की कोशिश करती है और वहाँ पर वो हॉस्पिटल में गई है। यहाँ ईशान जो होता है वो समझाता है और जो दिग्विजय होता है वो समझने की कोशिश करता है उसकी बात को। या दूसरी तरफ रानी जो होती है डॉक्टर लाल से मिलती है और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो इस बात को जान करके खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार पूरी कोशिश करूँगा और अपने और रानी के रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करूँगा और मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं फिर से एक चांस लूँगा, भले ही रानी फिर उसके बाद मुझे एक चांस दे या ना दे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा और सब कुछ ठीक करूँगा। तभी वो बोलता है कि रानी कहाँ पर है। तो ईशान बोलता है कि वो तो हॉस्पिटल के लिए चले गई। तभी वो बहुत खुश हो जाता है और ईशान भी यहाँ पर बहुत खुश होता है। तभी वो ईशान के गले लगाता है। यहाँ पर रानी जो है उसको सच पता चलता है और यहाँ पर डॉक्टर लाल जो है उसको सच्चाई बताते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ईशान जो होता है बहुत ही खुश होता है कि दिग्विजय जो है इस बात से एग्री हो गया। यहाँ पर रानी को पता चलता है मिस्टर लाल के बारे में। तो यहाँ पर जो डॉक्टर लाल होते हैं वो बताते हैं कि मिस्टर बजाज की डेथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ऐसे, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला जेल से तब मुझे पता चला और मैं किसी भी तरीके से अनीशा को एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन मैं अकेले होने की वजह से सच सामने नहीं ला पा रहा था। और मैंने तब से ही कसम खाई थी कि मैं अनीशा का सच सबके सामने ला कर ही रहूँगा और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर जैसे ही रानी को पता चलता है तो बोलता है कि आप सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक काम ज़रूर करेंगे। तो बोलता है हाँ बोलिए। तो यहाँ पर रानी उनको यहाँ पर जाने को बोलती है कि हमें चलना पड़ेगा कोर्ट में और आपको गवाही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर लाल इनकार करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ पर पायल से पूछता है कि रानी कहाँ पर है। तो बोलते हैं कि वो आज नहीं आई है, उन्होंने बल्कि मुझसे छुट्टी के लिए भी बोला था। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो परेशान होता है और यहाँ तभी वो घर पे आ जाता है और काफ़ी रात हो जाती है, परेशान रहता है। यहाँ पर ईशान जो होता है और देवू जो वो भी बोलते हैं कि अरे आ जाएगी, पर वो हॉस्पिटल नहीं गई तो कहाँ गई। तभी वो वेट करता है और बोलता है कि फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन भी बंद आ रहा है। तभी देखते हैं कि रानी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और रानी को देख करके दिग्विजय जो होता है वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो बोलती है क्यों, मैं अपनी फ्रेंड के लिए गई थी, उसकी कुछ हेल्प करनी थी तो मैं चली गई थी। तभी वो बोलता है कि फ़ोन भी बंद आ रहा था। तो बोलती है हाँ वो फ़ोन बंद आ रहा था। तभी यहाँ पर ईशान और देवू भी वहाँ पर होते हैं। तभी यहाँ अनीशा आ जाती है एक फ़ाइल लेकर। तो अनीशा जैसे ही आती है तो वो बोलती है कि
ये क्या है, दिग्विजय पूछता है। तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे और रानी के लिए है, और जो कुछ भी लाई हूँ मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ। तो वो बोलता है कि इसमें ऐसा क्या है, तो बोलता है खुद ही देख लो। तभी यहाँ पर वो रानी को देती है, और रानी जैसे ही खोल कर देखती है उसमें डिवोर्स पेपर होते हैं, और रानी जो होती है इस चीज़ को देख करके परेशान हो जाती है, और वो बाकी सारे घर वालों को अनीशा जो होती है आवाज़ देकर बुलाती है, और बाकी सारे घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही रानी उस फाइल को खोलती है और डिवोर्स पेपर होता है, तभी वो देख करके बोलती है डिवोर्स पेपर। और यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी तो रानी से अपना रिश्ता सही करने वाला है, और यहाँ पर डिवोर्स पेपर देख करके वो हैरान हो जाता है। तभी अनीशा बोलती है कि दिग्विजय तूने मुझे बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यहाँ पर तू शादी के लिए मेरे को बोला था तो मैंने वही किया, और तुमने बोला था कि ध्वनि के आने के बाद सोच समझ कर मुझे बताना शादी के लिए, तो मैंने सोच लिया, मैंने अपना फ़ैसला बता दिया, लेकिन तू नहीं बता पा रहा था, और तभी मैंने सोचा कि मैं ही ये काम कर देती हूँ। और वैसे पे भी दिग्विजय यहाँ पर रानी के नहीं आने से पहले तो हम फाइल कर रहे थे ना यहाँ डिवोर्स के लिए, और एक तरफा हो रहा था, अब रानी भी है तो साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि अनीशा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर बोलती है कि दिग्विजय मैं तुमसे ही प्यार करती थी, सिर्फ तुमसे प्यार किया, और मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बुरी फैमिली होती है। यहाँ पर तभी जो पिंकी होती है वो भी इस बात को लेकर के सोच रही होती है, और बाकी घर वालों के सामने यहाँ पर वो बोलती, तभी बड़ी माँ बोलती है कि ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर बड़े पापा भी होते हैं, वो बोलते हैं कि अनीशा तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकती हो, ये उनका फैसला है, वो डिसीजन ले। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है कि मैंने जो कुछ भी लिया है अंकल सोच समझ कर लिया है, वैसे पे भी दिग्विजय को तो करना ही था, और रानी वैसे पे भी इस घर में नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है बोलती है हाँ वैसे पे भी रानी छोड़कर 5 साल पहले तो यहाँ पर चली गई थी ना। तो यहाँ ईशान जो होता है बोलता है कि अरे इनका डिसीजन है, यहाँ पर वो चाहे डिवोर्स लें या ना लें, ये अनीशा कौन होती है करने के लिए। और बाकी सब घर वाले भी बोलते हैं यहाँ पर, तो धनंजय भी बोलता है, और तभी यहाँ पर जो दिग्विजय के पापा होते हैं वो भी बोलते हैं। तभी बाप बोलते हैं कि अनीशा को कि तुम इन दोनों के चक्कर में क्यों खड़ी है बिटिया, तुम्हें तो पता है ना इन दोनों के चक्कर में पीसी जा रही हो। यहाँ पर इन सब चीज़ों को सोच करके रानी को बहुत ही दिक्कत हो रही होती है, और रानी परेशान होती है। तो बोलती है हाँ मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, और वैसे पे भी हम 5 साल पहले तो हमारा रिश्ता टूट ही चुका है, तो इस डिवोर्स पर साइन करने से क्या ही होगा। तभी यहाँ पर दिग्विजय जो होता है हैरान होता है इस चीज़ को लेकर के, और यहाँ पर अनीशा जो होती है तो वो उसको देख करके दिग्विजय बोलता है कि बोला था लेकिन मुझे तेरी बात पर और कोई भरोसा नहीं, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ शादी कैसे हो सकती है। तभी वो बोलती है कि दिग्विजय जब तक रानी नहीं थी तब तक तो तुझे मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, तू अंधा विश्वास करता था, सब कुछ करता था, लेकिन आज रानी के आने के बाद तेरा विश्वास कैसे टूट गया। तभी वो बोलती है कि हमारी शादी की डेट नज़दीक आ चुकी है, और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि शादी का डेट जो है पंडित जी ने कल के लिए ही निकाला है मुहूर्त के लिए। तभी वो बोलते हैं ऐसा। तभी नारायणी का नाम लेती है और बोलती है कि आंटी ने ही तो पंडित जी को बुलाया था और पता किया। तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है वो भी बोलती है, और दिग्विजय मना करता है। तो नारायणी बोलती है यहाँ पर अनीशा को कि दिग्विजय अभी बहुत परेशान है ध्वनि की कस्टडी और सर्जरी को लेकर के, तो तू उसको थोड़ा टाइम दे। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो गुस्से में होता है। यहाँ अनीशा रो करके बोल रही होती है कि दिग्विजय मैंने तुमसे ही प्यार किया है, मैंने सब कुछ किया, और 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से रानी छोड़कर गई थी, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो तुम्हें हमेशा सहारा दिया, सपोर्ट किया, ये सब चीज़ें बोल रही होती है यहाँ पर। तो सब यहाँ पर जो पिंकी होती है वो भी सपोर्ट कर रही होती है यहाँ अनीशा को। तभी वो रानी का हाथ लेती है अपने पास और बोलते हैं कि रानी तुम ही बताओ मैंने क्या किया। और रानी जो होती है बहुत गुस्से में होती है, और रानी को सब समझ में आ रहा होता है कि अनीशा जो है कितनी चालबाज है। तो यहाँ पर वो गुस्से में होती है, और तभी रानी जो होती है बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पर तभी जो बा होती है वो बोलती है शादी के लिए कि शादी तो करनी है तो कल ही क्यों नहीं करते हैं, और मुहूर्त भी है। तो यहाँ पर बा की बात सुन करके रानी बहुत दुखी होती है और रो रही होती है, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही होती है, और वो आज भी दिग्विजय से प्यार करती है, लेकिन इन दोनों के चक्कर में वो बता भी नहीं पा रही और सच सामने आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है बोलती है कि वैसे पे भी डीजे और रानी का रिश्ता तो क्या ही है,
वो तो घर छोड़कर चली गई थी और सब कुछ अनीशा ने संभाला था। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है हाँ ठीक है, मैंने तो छोड़ दिया था, वैसे भी हमारा रिश्ता तो टूट ही चुका है। तो यहाँ पर वो साइन करना शुरू कर देती। तभी यहाँ पर जो ईशान होता है बोलता है कि रानी एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इसमें ध्वनि का सवाल है और अभी अभी तो ध्वनि अपने परिवार से मिली है, तो उसको अगर पता चला तो क्या होगा। तुम दोनों एक बार ये डिसीजन लेने से पहले ध्वनि के बारे में सोच लो। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि मैंने सोच लिया है और वैसे पे भी हमारा रिश्ता तो टूट ही चुका है, तो इन कागज़ पे साइन करने से क्या ही होगा। तो यहाँ पर रानी जो होती है साइन कर रही होती है और दिग्विजय बहुत ही दुखी होता है और रानी जो होती है वो साइन कर देती है। और जैसे ही रानी साइन करती है तो दिग्विजय जो होता है वो परेशान हो जाता है। अब अनीशा जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय तू भी साइन कर, और यहाँ पर वो दिग्विजय को फोर्स कर रही होती है, लेकिन दिग्विजय जो होता है वो सोच रहा होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि अनीशा की जो सच्चाई है वो सारे सबूत इकट्ठा करके रानी सबके सामने ले आएगी। और यहाँ पर पुलिस जो होगा वो रानी के कहने पर यहाँ पर आएगा और अनीशा को यहाँ हॉस्पिटल की तस्करी जो कर रही है उसके लिए उसको गिरफ्तार करके ले जाएगा और उसकी सारी सच्चाई सारे परिवार के सामने आने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाएगा फ्रेंड। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।